तीन किस्म के लोगों को जना की सज़ा नहीं होगी। तीन किस्म के लोग ऐसे हैं जिन्होंने जना किया भी हो और इन पर जना का जुर्म साबित भी हो जाए तो इन पर दीन इस्लाम की रूह से कोई हद लागू नहीं होती। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मर्द किसी औरत से हम बिस्तरी करे जो कि इसकी बीवी नहीं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर मर्द एक ऐसी औरत से हम बिस्तरी करे जो कि इसकी बीवी नहीं है तो ये जना कहलाता है। ज़रूरी नहीं कि साथ सोने को ही जना कहते हैं, बल्कि छूना भी जना का एक हिस्सा है और किसी पराई औरत को देखना आंखों का जना को इस्लाम में एक बहुत बड़ा गुनाह शुमार किया गया है और इस्लाम ने ऐसा करने वालों की सज़ा दुनिया में ही रखी है और मरने के बाद अल्लाह इसकी सख्त सज़ा देंगे। जना की सज़ा क्या है और इस बारे में कुरान और हदीस में क्या अहकामात हैं और ऐसी कौन सी तीन औरतें हैं कि जिन पर जना की सज़ा आयद नहीं होती, अगरचे इन पर जना का जुर्म साबित भी हो जाए लेकिन इन पर शरई हद लागू नहीं होती। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन होते हुए तो कोई जना कर ही नहीं सकता। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और देखो जना के करीब भी ना जाओ, ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। अगर जना करने वाले शादीशुदा हों तो खुले मैदान में पत्थर मार मार कर मार डाला जाए और अगर कंवारे हों तो 100 कोड़े मारे जाएं। बावाला बुखारी शरीफ। आजकल देखने में आया है कि इस गुनाह में बहुत से लोग शामिल हैं, खासकर इस बाजार में जहां औरतें और मर्द जाते हैं। किसी का हाथ किसी को लग रहा है, कहाँ लगता है कुछ मालूम नहीं होता, चाहे लड़का हो या लड़की। और फिर इस गुनाह को करने के बाद अपने दोस्तों को बड़ी शान से सुनाते हैं, बल्कि इनको भी ऐसा करने की राय देते हैं। अगर कोई अकेला लड़का या लड़की कोई गलत काम करता है तो इसका गुनाह इसके माँ बाप को भी मिलता है, क्योंकि उन्होंने इनकी जल्दी शादी नहीं की, जिसकी वजह से वो गलत काम करने लगे। और शादी की उम्र होने के बाद भी माँ बाप इनकी शादी ना करें तो अल्लाह नाराज हो जाता है और इनके घर की बरकत ख़त्म हो जाती है और इन माँ बाप से क़यामत के दिन अल्लाह हिसाब मांगेगा। एक जगह अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि पाक दामन लड़कियां पाक दामन लड़कों के लिए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अच्छे हैं तो अल्लाह आपको अच्छी बीवी या शोहर देगा। ज़ना एक ऐसा अमल है जिससे नस्यान, एड्स, कैंसर जैसी मुज़ी बीमारियां फैलती हैं। ज़ना से इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है, जबकि अक्सर देखने में आया है कि जब दिल मुर्दा हो जाए तो फिर इसके दिल से इस्लाम की रोशनी ख़त्म हो जाती है, जिससे वो ईमान से खाली हो जाता है। इंसान जो भी गलत काम करता है इसकी कीमत इसके बच्चों, माँ या बहन को इस दुनिया में ही अदा करनी पड़ती है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ज़ना एक कर्ज है, अगर तू ऐसा कर्ज लेगा तो तेरे घर से यानी तेरी बहन बेटी से वसूल किया जाएगा। इस कबीरा गुनाह की और भी सजाएं हैं, लिहाजा खुद भी इससे बचें और अपने दोस्तों को भी बचाएं। अगर आपने अपना जिनसी किस्सा अपने दोस्त सहेली को सुनाया और इसके दिल में भी ऐसा करने की बात आ गई और इसने वो काम कर लिया, इसका गुनाह आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने ही इसको गलत रास्ता दिखाया है। कुरान और हदीस में हमें ज़ना की सज़ा और इसके बुरे होने के बारे में बताया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़ना के करीब भी ना जाओ, ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। जानिया और जानी को कोड़े मारो, हर एक को इन दोनों में से 100 कोड़े। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शादीशुदा मर्द और औरत ज़ना करें तो दोनों को संसार कर दो, ये अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा है। जानी ईमान की हालत में ज़ना नहीं करता, यानी जब वो ज़ना करता है तो ईमान से खाली हो जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े गुनाहों के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमसाये की बीवी से गुनाह करना बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है। ज़ना करने वाला मुसलमान आकिल और बालिग हो जिसने ये जुर्म अपने इख्तियार से किया हो, और मुजरिम बालिग हो जिसने ये जुर्म अपने इख्तियार से किया हो और जुर्म के लिए
इस पर कोई ज़बरदस्ती ना की गई हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के लोगों का कोई अमल नहीं लिखा जाता, यानी 3 किस्म के ऐसे लोग हैं जिन्होंने अगर जना किया भी हो तो इन पर दीन इस्लाम की रूह से कोई हद लागू नहीं होती। एक तो वो कि जो नाबालिग जब तक बालिग ना हो जाए, वो शख्स जो सोया हुआ हो जब तक कि वो बेदार ना हो जाए, और तीसरा वो कि जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक ना हो, दीवाना हो, मजनून हो। इस पर भी इसकी कोई हद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की भूल चूक और जिस चीज़ पर वो मजबूर किया जाए माफ़ कर दिया गया है। यानी अगर आपसे कोई भूल चूक हो गई है, अल्लाह ताला आपको माफ़ फरमा देंगे, या किसी चीज़ को मजबूर किया गया है को माफ़ फरमा देंगे। पर अगर आप वही अल्लाह ताला आप जना करने वाले के लिए रजम यानी जनाकार पर हद कायम करने का एक तरीक़ाकार बताया गया है। ज़मीन में गड्ढा खोदा जाए, जानी को इसमें खड़ा करके सीने तक इसको मिट्टी से दबा दिया जाए और फिर पत्थर मारे जाएं यहाँ तक कि वो मर जाए। ये कार्रवाई इमाम और मुसलमानों की एक जमात के सामने की जाए। अल्लाह ताला का फरमान है और इनकी सज़ा के वक्त ईमान वालों की एक जमात हाजिर होनी चाहिए। रहम के बारे में औरत और मर्द का इल्म बराबर है, अलबत्ता औरत के कपड़े बांध दिए जाएं ताकि वो बेपर्दा ना हो। इस्लाम असमत और इफ़्फ़त को सबसे बड़ी कीमती मता करार देता है और इसकी हिफाजत को हर शय पर मुकद्दम रखता है। चुनाचे ज़ना इस्लामी मुआशरे में इंतहाई घनौना और बदतरीन जुर्म है और इस्लामी ताज़ीरात में इस जुर्म की सख्त तरीन सज़ा मुकर्रर है। अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल में फरमाता है, और ज़ना के करीब मत जाओ, बिलाशुबा वो बेहयाई है और बुरा रास्ता है। इस आयत करीमा में जना से इस तरह रोका गया है कि जना ना तो करो बल्कि जना के करीब ही ना जाओ, जिससे मालूम होता है कि जना एक बहुत ही बुरी चीज़ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अल्लाह के लिए शरीक ठहराओ हालांकि इसने तुमको पैदा किया है। मैंने पूछा, इसके बाद कौन सा बड़ा गुनाह है? फरमाया, ये कि तुम इस खौफ से अपने बच्चे को कत्ल कर दो कि वो तुम्हारे साथ खाना खाएगा। मैंने पूछा, फिर कौन सा बड़ा गुनाह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तुम अपने पड़ोसी की बीवी से ज़ना करो। बहवाला सही बुखारी। इब्तदाई इस्लाम में ज़ना की सज़ा ये थी कि ज़ना करने वाली शादीशुदा औरतों को ताहियात घरों में बंद कर देते थे और कंवारी लड़कियों या गैर शादीशुदा मर्दों को ज़ना करने पर जंजीर और तबीख और डांट डपट की जाती थी, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, और जो तुम्हारी औरतें ज़ना करें तो इन पर 4 मर्दों की गवाही तलब करो, फिर अगर वो गवाही दे दे तो इन औरतों को घरों में बंद कर दो तावक्त में इनकी मौत आ जाए या अल्लाह ताला इनके लिए रास्ता बयान कर दे। और तुमसे जो लोग ज़ना करें तो तुम इनको डांट डपट से अजियत पहुंचाओ, बस अगर वो तौबा कर ले और ठीक हो जाएं तो इनको कुछ ना कहो। बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला और बहुत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ज़ना जैसी मोज़ी मर्द और इस कबीरा गुनाह से बचाए। आमीन सुम आमीन।